हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं गौरांगी कृष्णदासी आज आपके लिए फिर एक छोटी सी एक भक्त बिहारी जी के भक्त की स्टोरी लेके आई हूँ। बात कुछ इस प्रकार की है कि एक ब्राह्मण रहा करते थे, बहुत गरीब ब्राह्मण थे। वो एक महाजन से उन्होंने कुछ पैसे उधार लिए और वो हर महीने मतलब महाजन को ब्याज के पैसे दिया करते थे। कुछ समय ऐसे ही चला, लेकिन वो ईमानदारी से हर महीने उनका ब्याज समय पर पहुंचा दिया करते थे। अब आखिरी किस्त की बात थी। आखिरी किस्त उन्होंने दिया और शांति से घर में बैठ गए ब्राह्मण देवता जो है। उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद वो जो महाजन थे उन्होंने एक नोटिस भेजी। किसके पास? ब्राह्मण के पास, कि आपने मेरा पैसा और ब्याज मुझे नहीं दिया है। क्योंकि कहीं भी ब्राह्मण जी जो थे कहीं भी मतलब साइन नहीं कराते थे कि मैंने आपको इतना पैसा दे दिया। तो ब्राह्मण देवता को बहुत दुख हुआ नोटिस देख के। तो उन्होंने क्या बोला कि मैंने पैसा दिया है, पैसा दे दिया है मैंने। और वो जाके खूब सफाई देते हैं कि नहीं मैं आपको तो पैसा देता था, आप कैसे बोल रहे हो। तो उन्होंने बोला कि कोई तो बस कोई गवाह है कि मैं तुम मुझे पैसा दिए हो। तो उन्होंने कहा हाँ है गवाह। तो कहाँ है गवाह? तो उन्होंने क्या किया, बिहारी जी के मंदिर का पता दे दिया। अब अदालत से नोटिस आती है बिहारी जी के मंदिर के पास कि अगर आप देखे हो देते हुए तो आप आइए और गवाही दीजिए। ब्राह्मण देवता को पूरा विश्वास था कि कृष्णा उनकी हेल्प जरूर करेंगे, बिहारी जी उनकी मदद जरूर करेंगे। और उन्होंने जब ये अदालत के पास से नोटिस जाता है बिहारी जी के मंदिर, वहाँ पे पहुँचाया जाता है कागज़ को, नोटिस को। तो जब कोर्ट में जब गवाह बुलाया जाता है तो वहाँ पे एक बुजुर्ग इंसान आते हैं, एकदम वृद्ध, आके बोलते हैं। जब उनसे अदालत में पूछते हैं जज साहब कि क्या आपने ब्राह्मण को देते हुए ऐसा देखा? तो उन्होंने कहा हाँ मैं देखा हूँ, ये तारीख को अगला देखेगा। अब तो गवाही देने के लिए कोई आया था और जो महाजन थे वो सोच रहे हैं कि ये आखिर है कौन, क्योंकि गवाही कैसे कोई दे सकता है, क्योंकि वहाँ पे तो मंदिर में तो सिर्फ मैं ब्राह्मण देवता ही रहते थे, तीसरा कोई कभी आदमी तो कोई दिखा नहीं। अब ये बात जज साहब को खटकने लगी कि आखिर गवाही देने तो कोई आया, लेकिन वो अगला है कौन, रहता कहाँ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने आके ब्राह्मण देवता से पूछा, ब्राह्मण देवता ने बताया कि वो मेरे और महाजन के अलावा वहाँ तो कोई और नहीं, सिर्फ बिहारी जी ही हुआ करते थे। तो इसका मतलब कि वो गवाही देने भी बिहारी जी ही आए थे, बूढ़े व्यक्ति का वेश धारण करके। और आज उन्होंने अपने भक्त की लाज को बचाई, गवाही दी। ऐसा प्रमाण है, ऐसा कहा जाता है कि वो जो जज साहब थे उन्होंने जब ये सुना इतने भावविभोर हो गए कि उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया, घर मकान बच्चे सब कुछ छोड़ के वो वृंदावन में घूमने लग गया। वो वहाँ पे पागल बाबा के नाम से बहुत साल तक घूम रहे थे, कई लोगों ने उनको देखा भी है। तो हमारे कृष्णा लीलाधर हैं और लीलाएं करते रहते हैं। ये छोटी सी स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हमारी एक विनम्र प्रार्थना है कि हमारे पूर्ववर्ती आचार्य श्रील प्रभुपाद ने हमें हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोला है, जो कुछ इस प्रकार से है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। तो आज से एक माला जप के देखिए और उसका प्रभाव देखिए, आपको आपके जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। एक हफ्ते में ही बदलाव दिखेंगे। और अगर अच्छा लगता है तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 से 16, जैसे ही आप 16 माला जपते हैं आप कृष्णा के अहेतु की कृपा के पात्र बन जाते हैं। कृष्णा आप पे विशेष कृपा करते हैं। तो आज से ही हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। हरे कृष्णा, राधे राधे।